आपको डॉक्टर ने सीजरी डिलीवरी को बोल दिया है तो आप ऐसे में घबराए नहीं, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या घरेलू उपयोग बताने वाले हैं जिसका यूज करके आप जो डिलीवरी है घर पर नॉर्मल करवा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं और घरेलू उपयोग कौन से हैं जिसका आप प्रयोग करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सुखपूर्वक डिलीवरी, तो जितने भी माताएं बहनें हैं उनका एक सपना होता है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उनका बच्चा स्वस्थ रहे। तो कई कारणों से उनकी जो डिलीवरी है सीजरी डॉक्टर बोल देते हैं और उनको बहुत सारा पैसा भी व्यय करना पड़ता है। साथ में जब ऑपरेशन होता है तो उनको एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कमर में लगता है जो आगे चलकर भी दर्द देता है। तो ऐसी सीजरी डिलीवरी से आप बचना चाहते हैं तो आप इन जड़ी बूटियों का यूज कर सकते हैं। अब से 20 साल पहले जो डिलीवरियां हैं वो 90% घर पर ही नॉर्मल हुआ करती थी। उनमें जो घर की बुजुर्ग महिलाएं थी या दाइयां थी, उनके पास वो पेशेवर या जो प्रोफेशनल ज्ञान था, जिसके कारण वो जो बच्चा भी अगर पेट में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था या फंस जाता था, उनको भी वो सीधा करके डिलीवरी घर पे आसानी से कर दिया करते थी। या जो वैद्य थे उनके पास जड़ी बूटियों का ज्ञान था, उनके उपयोग से वो जो डिलीवरी थी घर पे नॉर्मल किया करते थे। मगर आज उन जड़ी बूटियों का हमें ज्ञान नहीं है और हम जाकर हॉस्पिटल में सीजरी डिलीवरी करवा देते हैं, जिससे हमारा पैसा भी व्यय होता है और शरीर में काटा पीटी भी हो जाती है। आगे चलकर और भी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप इनसे बचें और जो हम प्रयोग बताने वाले हैं उनको आप एक बार जरूर फॉलो करें और इस सीजरी डिलीवरी से आप बच सकते हैं। तो इसमें से कुछ वनस्पतियां हैं जो आपके अगल बगल होती हैं, जैसे कि पाठा। पाठा एक लता का नाम है जो रोड के किनारे आपको मिल जाएगी, आप नेट पे भी जाके देख सकते हैं। वैसे तो जो हमने एक वीडियो उसके ऑलरेडी बना रखी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊँट का टारा, उसकी भी जड़ का यूज करना है। कलेहारी, और इसमें है वाशा अंडूसा जो सांस रोग में यूज में आता है। तो ये 4 ऐसी जड़ी बूटियां हैं। इसमें एक है अपामार, इसका भी आप जड़ का यूज कर सकते हैं। तो ये 4 जड़ी बूटियां बताई, इनकी आपको सिर्फ एक जड़ी बूटी का यूज करना है। अगर अपमार को छोड़ दें, बाकायदा जो जड़ी बूटियां 4 बची उनको आप ले आए, अगर पहचानते हैं तो उनकी आप जड़ को साफ कर लें और सिल पे पीस लें। जब आपको प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो और बाद में प्रसव के जो दर्द है वो रुक जाए, तो आप ऐसे में उनकी जड़ को पीस कर नाभि पे रखें और उसकी जड़ को थोड़ा सा आप धागे में बांधकर कमर पे बांध दें। ऐसा करने से आपका जो प्रसव है आधे घंटे में आराम से हो जाता है। और जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद इसको तुरंत हटाना होता है, क्योंकि इस जड़ी बूटी में चमत्कार ये है, अगर आपने ये समय से ना हटाया तो आपका जो यूट्रस है या गर्भाशय है वो भी बाहर निकल आता है। तो इस बात की आप सावधानी रखें, जैसे ही डिलीवरी हो जाए आप इस जड़ी बूटी को शरीर से अलग कर दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं घरेलू उपयोग। तो घरेलू उपयोग में जो आपकी गाय है उसका गोबर आप ताज़ी मिले तो ताज़ी ले लें, अगर ताज़ी ना मिले तो सूखा हुआ हो तो भी आप उसको पानी में भिगोकर उसका रस निकाल सकते हैं। और ताज़ी गोबर है तो आप उसको कपड़े में रखें और नचोड़ें, और नचोड़ने के बाद 10 ml की मात्रा में उसका जो रस है आप जो गृहिणी है, जो महिला है, उसको आप पिला दें। पिलाने के 20-25 मिनट के बाद उसका प्रसव सुखपूर्वक हो जाता है। जो पहले के वैद्य लोग थे, जानकार लोग थे, वो क्या करते थे कि जो रेलवे के टिकट थे वो देसी गोबर के बनते थे प्योर, तो उन टिकट को आप घोलकर पानी में वो पिलाया करते थे, उससे भी सुखपूर्वक प्रसव हुआ करता था। तो आजकल जो है उनको ना लेकर, क्योंकि आजकल वो टिकट बंद हो गए हैं, तो गोबर का आप इसमें यूज कर सकते हैं। आगे उपयोग है, अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका बच्चा उल्टा हो गया है, फंस गया है, आपकी सीजरी डिलीवरी होगी, तो ऐसे में आप क्या करें, सुहागा ले लें, उसकी आप खील कर लें। अगर खील ना कर सके तो बाजार में टंकड़ भस्म के नाम से वो उपलब्ध हो जाता है, उसको आप 3 ग्राम की मात्रा में ले लें। अगर कमज़ोर है तो आप 2 ग्राम की मात्रा में उसका यूज करें। 2 ग्राम की से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में आप लेकर 1 कप पानी के साथ, थोड़ा सा गुनगुना हो उसके साथ लेकर आप पिला दें। ऐसा करने से आपकी
किसी भी प्रकार की कंडीशन तो ना हो, तो भी आपका जो डिलीवरी है वो सुखपूर्वक बहुत ही आसानी से हो जाती है। ये प्रयोग है जो फार्मूले बताए हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में आप करना। अगर आपको इसके अलावा क्रिटिकल कंडीशन है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इनके जो फार्मूले बताए हैं इनका उपयोग जो है जानकार लोग सही से कर पाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो ऐसे ही जानकारियों को आप अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें।